आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली आपको अवेयर करूंगा, आपकी पूरी बॉडी समझाऊंगा, पूरा शरीर समझाऊंगा। और हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से शुरू कर रहे हैं। भाई इसको शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2 मिलियन हो, तो हमको भी मोटिवेशन आता है लेक्चर्स करने में। थोड़े कम व्यूज रहते हैं तो मोटिवेशन कम रहता है, ठीक है ना। तो 10,000 लाइक्स का हम टारगेट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम नहीं बता रहे सीरीज, ये हर किसी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि हर एक किसी के लिए है तो हर किसी के लिए हमने कोर्स भी बनाया सुपर एक्सप्रेशन का, जिसको आप अवेल करें। अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखते हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी, ना कैसे कहना है, और बहुत और भी सारी चीज़ें। तो आज हम ओवरीज की बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली द प्राइमरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी पार्ट है ओवरीज। जैसे आदमियों में टेस्टिस होता है ना, उससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओवरीज से ओवम प्रोड्यूस होता है जिसमें एग्स होते हैं, जिससे बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना। तो कल हमने यूटेरस की बात की थी, आज हम ओवरीज की बात करेंगे और कल हम बात करेंगे दोस्तों वल्वा की, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ओवरीज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब जस्ट लाइक हैट, ये टोपी है, यहां पे ये लोकेटेड होती है। एवरेज ओवरी जो है वो 4 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए ओवरीज क्या करती है ना, उसका मेन काम है एग्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए एग्स प्रोड्यूस करना। लेकिन ये ससुर कैमरा ही बंद हो जाता है तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ये चीज आप समझिए कि जो एग्स है, ठीक है, एग्स जो हैं, आपके अंडे जो हैं औरतों में, वो मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब औरतों के पास जो अंडे होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। आप ऐसे समझो कि आपको ऑमलेट बनाना है। अब आपके लाइफ टाइम, आपकी जिंदगी भर आपके पास खाली 40,000 अंडे हैं। डॉक्टर तानिया रंजन की किताब से मैं ये कोट कर रहा हूं। अब आपको ऑमलेट बनाना है, आपके पास 40,000 अंडे हैं। अब आपको जिंदगी भर आपके पास इतने ही अंडे मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आप ऑमलेट बनाओगे इन अंडों का, तो सबसे पहले आप बढ़िया बढ़िया अंडे निकालोगे। हालांकि 40,000 में से मान लो 2,000 टूट गए या सड़ गए, तो आपके पास 38,000 अंडे बचे। तो अब इन अंडों से आप शुरुआत में बढ़िया बढ़िया अंडे निकालोगे, ठीक है, मस्त ऑमलेट खाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा अंडों की संख्या कम होती जाएगी। अब जो आपने अंडे नहीं निकाले थे, जो थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या बेकार क्वालिटी के थे, वो लास्ट में निकालोगे। यही होता है औरतों की बॉडी के साथ। यहां पे औरतों के पास एग्स लिमिटेड होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 20 मिलियन, मतलब 2 मिलियन, 20 लाख के करीब एग्स जो हैं वो औरतों के पास एक लाइफ टाइम में होते हैं। अब औरतें जो हैं वो 12-13 साल में प्यूबर्टी में आ जाती है वो, ठीक है, लड़कियां जो है वो 12-13 साल में प्यूबर्टी में आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है, आज जैसे ही प्यूबर्टी आई तो एग्स रिलीज होना शुरू हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो गई। शुरुआत में हेल्दी अंडे जो है वो आते हैं, ठीक है, नेचर ऐसे ही काम करता है। तो जैसा ऑमलेट वाला कंसेप्ट था ना, अब देखिए भले ही 20 लाख हम एक, चलिए वो मान के चल रहे हैं, नंबर मान के चल रहे हैं, ये वैसे प्रूव्ड भी है। लेकिन आप ये समझिए कि इसमें कुछ अंडे खत्म भी होते हैं, कुछ अंडे खराब भी हो जाते हैं, है ना। तो जो बचे हुए अंडे हैं वो रिलीज होते हैं। तो शुरुआत में तगड़े अंडे, स्ट्रॉन्ग अंडे जो है वो बॉडी रिलीज करती है, ठीक है, ओवम रिलीज होता है। लेकिन अब 12-13 साल में तो कोई प्रेग्नेंट होता नहीं है। शादी मान लीजिए 25, अब आजकल तो आप क्या 20 से 25 साल की एक एवरेज उम्र हो गई है, तो 8 साल आपके अंडे वेस्ट गए, वो हेल्दी अंडे थे। इसका मतलब क्या हुआ, अब औरतों के पास तकरीबन 4 से 5 लाख ही अंडे बचे हैं, बाकी तो वेस्ट चले गए। अब इन्हीं अंडों में ही, इसी में ही आपको प्रेग्नेंट होना है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा डिले नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यही बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी को डिले मत करिए, ओके। तो ये पूरा काम, ये मेन काम होता है ओवरी का। अब आप इसमें फॉलिकल्स देख रहे हैं, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके के फॉलिकल्स आप देख रहे हैं। ये जो फॉलिकल्स हैं ये एग्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो FSH 2 आपके फेज होता है ना आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो FSH ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये केमिकल रिलीज होता है। तो आपका एग जो है, ठीक है, मतलब ये फॉलिकल
में आपका एग मैच्योर होने लगेगा, और ये मैच्योर एग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये मैच्योर एग आपका सेकेंड हाफ में निकलेगा ओवम के थ्रू, ठीक है। ये ओवम लिबरेट होगा, समझे आप? मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि एक मशीन है, मशीन ने अंडा जो है वो बनाया, मशीन ने अंडा बनाया, हार्मोन होता है, उस हार्मोन के थ्रू मशीन ने अंडा बनाया, और उसके बाद वो अंडा अब मार्केट में आ गया, फैक्ट्री से बाहर आ गया, ठीक है। तो फैक्ट्री से बाहर आ गया, अब वो एकदम अंडा जो है वो फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है। ये चीज आप समझे? तो ये जितने फॉलिकल्स है ये अंडे को होल्ड करते हैं, दे हेल्प एग टू मैच्योर, और उसके बाद रिलीज होता है अंडा। ये आप जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको मेड्यूला कहते हैं, इसको, ये न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अंदर का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स होता है, और ये पूरा बाहर का स्ट्रक्चर इसको क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं, जेमिनल एपिथेलियम भी इसका दूसरा नाम है बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, और इस तरीके से आपकी ओवेरीज फंक्शन करती हैं, हेल्दी ओवेरीज फंक्शन करती हैं। अब आप बोलेंगे सर हेल्दी ओवेरीज का मतलब क्या है? हेल्दी ओवेरीज का बेटा मतलब यह है कि कई बार ओवेरीज में सिस्ट आ जाते हैं। जैसे हेल्दी ओवेरीज तो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हल्का हल्का जैसे ना उभर गए सिस्ट, ठीक है ना, गांठें पड़ गई, ओवेरीज में भी गांठें पड़ जाती हैं, जिसको कहते हैं पीसीओएस। अब ये दो तरीके की होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल ठीक है, हो जाता है नॉर्मल, लेकिन नॉन फंक्शनल इज डेंजरस, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो पीसीओएस में यानी कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपकी ओवरी एवरेज उसका साइज 4 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन एक उम्र के बाद, क्योंकि देखिए 51 साल में आपके ऐसा बोला जाए, मतलब 50 से 55 साल के बीच में आपका मीनोपॉज आ जाता है, मतलब अब आपके एग्स खत्म हो गए, जो मैंने आपको बताया फैक्ट्री में अंडे नहीं बचे, आपने सारे अंडे को ऑमलेट बना लिए, तो अब एग्स नहीं है। तो जब आपको एग्स नहीं बचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, इसीलिए बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपने एग्स को फ्रीज करवा लेती हैं, है ना, वो अपने एक्स को लेती हैं और उसको फ्रीज करवा लेती कि अभी मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, बाद में जब, क्योंकि मेरे हेल्दी एक्स है, बाद में जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो फिर इन एक्स को यूज कर लूंगी। बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। बाद में आईवीएफ के थ्रू, आपने सुना है ना, इसके थ्रू जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन वही मैंने बताया ना कि काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो जब ये सिस्ट, तो इससे हमारी ओवेरी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। अब होता क्या है कि इसमें कई बार ओवेरियन टॉर्सन भी हो जाता है, इसी पीसीओएस की वजह से ओवेरीज बड़ी होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से बेली डांसर की तरह से मूव करती है, और ओवेरी टूट भी सकती है, डेड भी हो सकती है। इसको सर्जरी से रिमूव करना किया जाता है। एक और चीज आपको बताता हूं, oocytes कहते हैं, जो अंडे होते हैं उसको oocytes बोलते हैं, ठीक है। तो ओवेरी बेसिकली एक मुर्गी है जो अंडा देती है, आप ऐसे समझ लो। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको बॉडी के बारे में एक एक चीज पता चल जाए। तो जिनको पीसीओडी होता है या पीसीओएस, पीसीओडी तो फिर भी चल जाएगा, पीसीओएस का छोटी बहन है, बट पीसीओएस इज वेरी डेंजरस। तो उसमें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। उसमें क्या होता है, जैसे अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट तो चीज बताई नहीं, दो हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, टेस्टोस्टेरॉन भी आपकी ओवेरीज प्रोड्यूस करती है, ये मेल हार्मोन है, हमारे अंदर भी ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन हमारे मेल में भी फीमेल हार्मोन प्रेजेंट है, फीमेल में भी मेल हार्मोन प्रेजेंट है, याद रखिएगा। बट ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर जो पीसीओएस की या फिर और डिसऑर्डर्स की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, जैसे ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन को सेक्सी हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि महिलाओं की पूरी बॉडी को यही ईस्ट्रोजन जो है वो देखता है ना। यही ईस्ट्रोजन जो है वो प्यूबर्टी में आने में जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं महिलाएं में, ये जैसे ब्रेस्ट का बढ़ना या बॉडी का डेवलप होना, तो ये ईस्ट्रोजन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। फर्स्ट हाफ ऑफ दी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ईस्ट्रोजन एक्टिव होता है डे 14 पे, और सेकेंड हाफ में आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। तो ये दो हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो हेल्प करते हैं। ओके, तो पीसीओएस का वैसे आपको बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट चलता है। नॉन फंक्शनल सिस्ट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयां चलती हैं तो है, लेकिन इसको बहुत जरूरी होता है कि इसको हम पहचाने, ठीक है। आपका वेट गेन होगा, हेयर लॉस होने लगेगा एकदम से, है ना। आपको बहुत, मतलब पीरियड्स जो है आपके स्किप होंगे, या अगर आएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर ऐसे एबनॉर्मेलिटीज आपको देखने को मिल रही तो तुरंत आप टेस्ट करवाएं।
तो ये ओवरीज पे एक छोटा सा लेक्चर था, लगभग सारी चीजें मैंने फटाक से कवर कर दी हैं। अब कल हम बात करेंगे वल्वा की, ठीक है। तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही देख रहे हैं, तो भाई इसको जल्दी से शेयर कर दो, इसको जितना हो सके शेयर करो, इसको फैलाओ, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। और भाई देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम एंगर, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं एक शानदार कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको इस इमोशंस को कंट्रोल करना बताएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, बहुत फायदा होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।